हम लोग पहले क्या करेंगे, अल्गोरिदम प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद ही हमारा प्रोग्राम का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे. सो नाउ सी योर PPT. First, it's your content. Sorry, what is an your algorithm? Now listen, what is an your algorithm? Named after Persian mathematician Muhammad al-Khwarizmi. अल्गोरिदम किसने इन्वेंट किया है, क्या नेम है उस पर्सन का? पर्शियन मैथमेटिशियन मोहम्मद अल ख्वारिज़मी. Okay, and a sequential solution of any problem written in human understandable form requires a clear understanding of the problem. Requires a clear understanding of the problem. See, algorithm किसने invent किया? Named after your Persian mathematician Muhammad al-Khwarizmi. A sequential solution of any problem written in human understandable form requires a clear understanding of the problem. अल्गोरिदम हम लोग हमारे जो ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है उसी लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे और उसके लिए इससे क्या होगा, हमारा जो प्रॉब्लम है हम लोग क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. यू क्लियरली अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम. सो नाउ आई गिव, मैंने अभी आप लोगों को सम अपना डेली लाइफ का एग्जांपल बताया, वन हाउस और वन अपने सब्जी का, किचन का. सो नाउ आई यू गिव अ वन एग्जांपल ऑफ योर सम ऑफ टू नंबर्स. अगर टू नंबर्स का हमें सम करना है, सो व्हाट इज द स्टेप फॉर दैट? क्या स्टेप्स होंगे टू नंबर्स के सम्स के लिए? योर डू द फर्स्ट स्टेप क्या होगी? योर स्टार्ट, you do your pen लोगे पहले. After that you do the two numbers, you enter two numbers in A and B. If you write in your notebooks, then you take a pen. If you do on your computer, then you take your keyboard. Okay, so you first step क्या होगा? You start, then your second step is enter two numbers in A and B. Your step 3, add A and B and store in C. Means क्या है? हमने टू नंबर्स लिए इन द फॉर्मेट ऑफ A and B और उन दोनों का एडिशन लिया है A and B में, C में उसको स्टोर किया है. क्या किया है इसमें? C में स्टोर किया है. And you display a C. You display C. And your last step is the end. Your last step is क्या होगा? End होगा. So this is the steps for your sum of two numbers program. You start, then you enter two numbers in A and B. You add A and B and store in C. Display C. And your last step is end. तो इससे क्या होगा? If you write your program in your QBasic, yeah, other any language, so you write first your start option, then you do the addition, 2-3 variables लोगे, A, B, C, variables को numbers assign करोगे, A को 3 और B को 2, and that two variables का आंसर हमें C variables में आना चाहिए. Then you steps लिखोगे, C equals to A plus B, and after last you write there print C. You write print C. You write a print. See, I write here. You take two variables A or B, and you take the sums 3 or 2. Then after that,
योर स्टेप क्या होगा, C इक्वल्स टू A प्लस B, ओके। फिर इसके बाद यू आर राइट योर प्रिंट C, यू राइट योर प्रिंट C। सो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद हमने क्या प्रिंट करने बोला है, C को प्रिंट करने बोला है। सो वो C क्या, अपना कंप्यूटर क्या करेगा, जो लैंग्वेज है वो क्या करेंगे, देखेंगे C को क्या प्रिंट करना है, A प्लस B, देन वो कैलकुलेट दैट सम, वो फिर 3 प्लस 2, योर आंसर इज 5। सो नाउ हियर प्रिंट, हियर जो प्रिंट है, प्रिंट का मतलब ये नहीं है कि ऑन पेज पे उसको प्रिंट करना है, नो, योर प्रिंट मीन्स गिव्स यू अ आउटपुट ऑन योर स्क्रीन। दिस प्रिंट का मीनिंग क्या है, हमें C का जो आंसर है वो हमें ऑन स्क्रीन पे ऊपर आउटपुट मिलेगा, नॉट ऑन अ पेज। नहीं तो आप लोग बोलोगे टीचर यहाँ पे तो प्रिंट लिखा है तो इसके लिए हमें प्रिंटर लगेगा, फिर वो वन पेज पे प्रिंट होगा, नो, योर प्रिंट मीन्स गिव्स योर आउटपुट ऑन योर स्क्रीन। अपने स्क्रीन के ऊपर जो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट है वो डिस्प्ले होगा इन द फॉर्म ऑफ योर C में। नाउ योर आंसर क्या है, 5 है, 5 आएगा ना, दोनों का एडिशन 3 प्लस 2 इट्स अ 5। सो योर आंसर विल 5 एंड यू गिव द आउटपुट ओनली 5। ये तीनों वेरिएबल्स में एक भी वेरिएबल्स वहां डिस्प्ले नहीं होगा, यू गेट ओनली दिस आंसर, ओनली 5, okay? So you understand what is the mean by print here in your programming language? It's not like you're printing a document. It's like you're print your output on your screen. Okay? ये क्या है, अपने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। So this is the one example of your algorithm for a sum of two numbers. For sum of two numbers. So likewise, you make your all programs algorithm first. जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखने वाले हैं, जो प्रोग्राम हम लोग राइट करने वाले, उसके पहले हमें क्या करना है, उसके पहले यू राइट योर algorithm and after that you do the your program. So you are not difficulty while you write your program, you are not having any difficulty. So जैसे अभी समझो हमारा बेसिक एग्जांपल समझो, you are see you are take your, आप लोग मैगी बनाते हो है कि नहीं, जब भी कभी मम्मी घर पे नहीं होते है, यू आर मेक मैगी, बनाते हो कि नहीं। तो अगर आपके मैगी के प्रोसेस में क्या स्टेप्स है, यू टेक फर्स्ट योर वन बाउल, फिर you take one of glass of water in that and you boil that water, and after that you put a Maggi masala in that and then you put a Maggi in your bowl. So after that you your Maggi, yes. So अगर इस प्रोसेस में तुम लोगों से कुछ मिस्टेक हुआ, तुम लोगों ने वाटर बॉईल ही नहीं किया या तुम लोग मसाला डालना ही भूल गए और सिर्फ मैगी ही डाला, तो मैगी का टेस्ट अच्छा लगेगा, मैगी का टेस्ट अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना, क्यों, वाई, क्या हुआ, आप लोग प्रिपरेशन के टाइम मैगी मसाला डालना भूल गए हो मैगी में, या वाटर बॉईल करना भूल गए, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग लगेगा, तो एरर आ जाएगा कि नहीं अपने टेस्ट में, है ना। सेम लाइक दैट हमारे प्रोग्रामिंग में भी, अगर यू आर नॉट राइट द स्टेप्स फर्स्ट एंड यू डायरेक्टली राइट योर प्रोग्राम, सो यू मेक अ मिस्टेक इन योर प्रोग्राम, तो आप लोग मिस्टेक कर सकते हो। सो उसके पहले हमें क्या लिखना है, अपना अल्गोरिदम। सो व्हाइल लाइक वन मोर एग्जांपल,
you brush your teeth. आप लोग brush करते हो? What is the steps? You take first your brush, then you wash your brush, and then after that you put paste on your brush and you brush your teeth. And after your brushing, you wash your mouth. आप लोग अपना mouth wash करते हो? Yes. फिर अब माउथ वॉश होने के बाद आप लोग अपना ब्रश फिर से उसी जगह पे रख देते हो, ब्रश और टूथपेस्ट, या गिरा देते हो कहीं भी? नो ना. सो लाइक दैट. सो अगर इस स्टेप में आप लोग एनी वन स्टेप भूल गए हो, यू आर नॉट पुट अ पेस्ट ऑन योर ब्रश, तुम लोग ब्रश कर पाओगे? नहीं ना. यू आर नॉट ब्रशिंग ऑन योर टीथ. पेस्ट ही लगाना भूल गए हो ब्रश को, तो कैसे पेस्ट करोगे? दांत कैसे घासोगे? नहीं हो सकता है ना. सो सेम लाइक दैट अपने प्रोग्रामिंग में अगर तुम लोग कोई भी स्टेप लिखना भूल गए तो हमारा प्रोग्राम एरर देगा, और वो एरर आने के बाद उसको फाइंड करने के लिए बहुत सा टाइम जाता है. हम लोग जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हमारा एरर क्या है, मेन एरर क्या है. वो हमें शो करता है, अपना जो जिस लाइन पे प्रोग्राम है वो हाईलाइट करके दिखाता है कि यहाँ यहाँ आपके प्रोग्राम में एरर है. बट व्हाट इज द एरर, वो हमें अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सा टाइम जाता है, उसके लिए बहुत टाइम जाता है. सो उसके पहले हमें क्या करना है, अपने प्रोग्राम का अल्गोरिदम फर्स्ट राइट करना है. algorithm first write karna hai. So now take another example. Algorithm to check whether the input number is even or add. See, हमें क्या करना है, हम जो numbers input दे रहे हैं उसके लिए even और odd number find out करना है. तो उसके लिए हमारे steps क्या रहेंगे? use first you start, your step 1 क्या आएगी? Start. Then after that, your step second, enter a number in A. A is your variable. Enter a number in A. And you step 3, check if it is even or odd. Check if it is even or odd. Step 4, if even print even A mod 2 equals to 0. इसका मीन्स क्या है, हमें वो क्या करेगा, वो पहले हमें इफ अगर नंबर इफ इवन है तो दे वो प्रिंट करेगा इवन नंबर, एल्स प्रिंट ऑड. इफ योर नंबर इज ऑड, will odd numbers, then print odd. And your last step is your end. See, these two steps are in every algorithm is there. Your first step is start and your last step is end. उन दोनों स्टेप्स के बीच में आप लोग को जो जो स्टेप्स रहेंगे वो राइट करना है. ये दोनों स्टेप्स तो आने ही वाले हैं हर एक अल्गोरिदम में. योर स्टेप 1 स्टार्ट एंड योर लास्ट स्टेप इज एंड. ओके, योर फर्स्ट ऑड नंबर्स एंड योर इवन नंबर्स. आपने ए वेरिएबल्स को किया, वेरिएबल्स ए को अंडरस्टैंड, ए वेरिएबल को असाइन किया, उसके बाद उसको बोला कि इसको चेक करना है, इट्स योर नंबर इज इवन और ऑड. इवन और ऑड नंबर, यू नो ना व्हाट इज द इवन नंबर और ऑड नंबर्स. इवन नंबर्स मीन्स दे इज अ डिविजिबल बाय 2 and odd number is it's not divisible by 2. yes, पता है ना कि मैथ भूल गए हो सभी? नहीं ना, कोई भूला नहीं ना मैथ? यू आर इन अ 5th स्टैंडर्ड. okay, so if your number is even, then you write there print even in the bracket a mod 2 equal to 0. And if else your number is odd, then you print your odd numbers. जैसे हम लोगों ने समझो अभी 2 numbers दिए, your 4 और 7 numbers, 4 और 7 नंबर, 2 नंबर्स दिए उसको, और
उसमें उसने उसको फाइंड आउट करने बोला इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है. ओके, इफ अगर अपना 4 नंबर है, सी ये प्रोग्राम ओनली 1 नंबर्स के लिए राइट किया हुआ है, सो यू आर टेक ओनली 1 नंबर. इफ योर नंबर इज 4, यू टेक योर नंबर 4. वेरिएबल असाइन किया, ए वेरिएबल्स को असाइन किया 4 नंबर. देन द प्रोग्राम विल चेक इट, इट इज इवन और ऑड. सो उसके ऊपर कैलकुलेशन करेगा, इट्स इवन और इट्स ऑड, इट्स डिविजिबल बाय 2 और नॉट. Then after that, if what you are right, if even, you print even. If number is even, then print even. So अगर अपना नंबर इवन है तो वो हमें आउटपुट क्या देगा, इवन लिख के देगा. वो हमें आउटपुट क्या देगा, योर इवन नंबर. सी, तो अगर हमारा नंबर 4 है तो यू प्रिंट अ इवन. सो हमें स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या मिलेगा, इवन. और इफ यू टेक अ 7 नंबर, तो हमारा 7 नंबर क्या है, इट्स ऑड. तो वो हमें क्या प्रिंट करके देगा, ऑड, ओ डबल डी. सो योर नंबर इज ऑड. So it's some simple example of your algorithm. Okay, now properties of algorithm: finiteness, properly defined, input, output, effectiveness, independent to any other programming language. ये क्या है सब, अपने algorithms की properties है. Your finiteness, your properly defined, input and output. Finiteness means your programming को step by step लिखना है, उसको डिफाइन करना है, अपने नंबर्स को डिफाइन करना है. जैसे यहाँ लिखा है ना, इंटर अ नंबर इन 1, मीन्स यू प्रॉपरली डिफाइंड योर नंबर एंड देन यू गिव अ इनपुट. आप लोग इनपुट दे रहे हैं उसको, यू असाइन द वेरिएबल्स ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स को असाइन करो एनी नंबर्स. Then you output के लिए you write your sentence print. Yes, so after that, effectiveness and independent to any other programming language. So ये अपना any other programming language पे independent होगा. Okay, so it's your algorithm and it's important for your any programming language. Before you starting your programs code, हमारा प्रोग्रामिंग कोड राइटिंग स्टार्ट करने के पहले हमें algorithm राइट करना, इट्स important. Same like that a flow chart also, your algorithm and your flow chart. So today you only I explain only a algorithm, and in the next lecture you learn about your flowcharts. I give a थोड़ा सा hint देती हूँ flowchart के बारे में. In that flowchart you write your mathematical sums and it's in a diagrammatical format. Flowchart in a diagrammatical format. Okay, इसमें flowchart में हमें diagram show करना होता है, diagram draw करना होता है. Algorithm में हम लोग step by step लिखते हैं. Okay, so now, so this is your today's topic, it's a algorithm. Okay, I hope you all are understand